हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की जो हम पेपर कर रहे थे सॉल्व, उसके अगली सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर जो दोस्तों पिछली वीडियो थी वो किसी वजह से हमने छोटी बनाई थी, इसलिए अब जो है हम 170 तक कवर कर चुके हैं। 171 से स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा अन्य अभ्यर्थियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 171वां क्वेश्चन उठाते हैं। महाबलीपुरम के शिला मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए चोल, बी पांड्य, सी चालुक्य और डी पल्लव। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि यहाँ पर पल्लव जो हैं वो कला के लिए बहुत फेमस थे, और जो ये महाबलीपुरम के शिला मंदिर हैं, बहुत छोटे छोटे से मंदिर हैं, ये सारे पल्लव के बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पल्लव। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये संगम युग की एक किताब है दक्षिण की, जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। तो इसके हमें सही जो इसके राइटर हैं वो बताने हैं। तो इसके राइटर जो दोस्तों हैं वो है इलेंगो अडिगल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। सीरा, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बताऊँ ये सीरा या सीर होता है। आपने कुछ बुक्स में इसको सीर या शीर के नाम से भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सीर का प्रयोग किसके लिए होता था। तो ये एक वैदिक काल का शब्द है, हमें ये बताना है कि इसका सही प्रयोग किसके लिए होता था। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हल, बी फावड़ा कुदाल, सी हंसिया और डी कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी हल। क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि जानी जाती है। तो हमें यह बताना है कि मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कैसे में लिखी जाती थी। यहाँ पर इसके नाम लिखे हुए हैं। पहला है चित्रलिपि, बी है क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि, सी है अर्मेनियन लिपि और डी है लैटिन लिपि। तो दोस्तों आप जानते होंगे, अगर आपने मेसोपोटामिया का कोई नेट पर कभी ऐसा अभिलेख या ऐसा कोई ताम्रपत्र देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसे ऐसे कुछ करके ये लिखे हुए होते हैं, या हम इसको सीधे सीधे कहते हैं क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि थी, जबकि जो हड़प्पा की लिपि थी वो चित्रा लिपि, या हम इसको पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, तो वो हड़प्पा की लिपि थी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। निम्न में से किसने तत्वप्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, यदि आपको इसका सही आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ चलते हैं। 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था, तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो ये टाइम पीरियड है 600 से 321 ईसा पूर्व का, ये उत्तर वैदिक काल के बाद है, यानी यहाँ पर महाजनपद काल स्टार्ट हो गया है। आप जानते होंगे कि जब महाजनपद काल स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर ही जैन बौद्ध जैसे जो काल हैं वो भी स्टार्ट होने लग गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो शिल्प था तो वहाँ पर काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके लिए यहाँ पर श्रेणियाँ बनी और इनके जो प्रमुख होते थे वो श्रेष्ठी कहलाते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिल्प लिखे हुए हैं जैसे कुम्हारगिरी, वस्त्रों की बुनाई और बढ़ईगिरी, और डी है कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी और वस्त्रों की बुनाई, यानी ए बी या सी तीनों। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा डी। तो ऐसा नहीं था कि केवल वस्त्रों की बुनाई वाले स्तरों जगहों पर ही ऐसा कुछ ग्राम विकसित थे। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही होंगे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञकर्ता कौन है? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है पुष्यमित्र शुंग, बी लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, सी लिखा हुआ है प्रवरसेन प्रथम और डी लिखा हुआ है पुलकेशिन प्रथम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इन चारों ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ टाइप के सिक्के भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा दोस्तों, यानी 1 2 3 4 चारों ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग फर्स्ट, बी कुलोत्तुंग सेकंड, सी अधिराजेंद्र और डी राजाराम प्रथम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कुलोत्तुंग द्वितीय ने ये काम किया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा
ठीक है दोस्तों, ये सही है, कुलोत्तुंग द्वितीय ही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 179 है यहाँ पर, निरालंब सरस्वती यानी सरस्वती अब निराक्षय हो गई है, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहमान विशलदेव यानी चौहान विशलदेव हैं, बी चंदेल के कृतिवर्मा, सी मिहिर भोज और डी भोज परमार। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पर परमार वंश के थे, मालवा के थे और भोज थे। तो भोज की मृत्यु पर कहा गया था कि निरालंब सरस्वती यानी सरस्वती अब निराक्षय हो गई है। क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ चलते हैं। वह श्री विजय शासक जिसने राजा राज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टिनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, वह कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसके पहले आंसर पर बात करते हैं। समग्रावीर, सम्राग्रवीर, ऑप्शन ए बी बालपुत्र देव, सी मार विजयोतुंग वर्मन और डी त्रैलोक्य राज। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी यानी मार विजयोतुंग वर्मन। क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहले आहत सिक्के किस धातु के बने हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि आहत सिक्के जो हैं वो लगभग 600 या 500 ईसा पूर्व के आसपास हमको दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हैं तांबा, कांसा, मिश्रित धातु और चांदी। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आहत सिक्के थे वे चांदी के साथ साथ दोस्तों, चांदी के साथ साथ अन्य उसमें मिक्स किया जाता था, जैसे कि कांसा या अन्य धातु भी मिक्स की जाती थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी की जगह यहाँ पर सी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मिश्रित धातु के ही आहत सिक्के बनते थे। हाँ, ये जरूर है कि उसमें चांदी एक बड़ी परसेंटेज में होता था, लेकिन जो वो होते थे वो मिश्रित धातु के बनते थे। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ चलते हैं। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी धनदेव का अयोध्या अभिलेख, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी और डी फतेहपुर का रे अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन बी सही था। धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है उसमें ही पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञों का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 183 है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट जो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख, 2 मास्की अभिलेख, सी सौगारा ताम्रपत्र और डी महास्थान अभिलेख। दोस्तों आप जानते होंगे कि ये सौगारा और महास्थान दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये वाला ताम्रपत्र है, जबकि ये चूने के पत्थर पर लिखा हुआ है। तो सौगारा जो है वो यूपी से और महास्थान बंगाल से मिला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यानी सी, केवल 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ चलते हैं। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था। तो दोस्तों हमें ये बताने हैं, अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार किया था, तो उसने विदेशों में भी अपने दूत भेजे थे। तो मिस्र का जो शासक उस समय था वो था टॉलमी फिलाडेल्फस यानी टॉलमी सेकंड उसको हम कह सकते हैं। तो बी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतेदुर्ग, जिसने राष्ट्रकूट की स्थापना भी की थी, ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह कहाँ मनाया था। तो उसने एक काफ़ी फेमस अनुष्ठान किया था, हिरण्यगर्भ महादान समारोह। तो हमें ये बताना है कहाँ किया था। ऑप्शन ए मान्यखेत, बी गिरनार, सी उज्जैन और डी नासिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी उज्जैन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।